ॐ सिन्धूरारुणविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरं स्मितमुखिमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणं ध्यायेत्परामम्बिकाम्। ओम श्री ललिताम्बिकायै नमः। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि क्या भगवान सभी मनुष्यों को सजा देते हैं? क्या व्यक्तियों के जीवन में जो समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, क्या वो भगवान के द्वारा दिए गए हैं, या फिर ये जो हमारे जीवन में हो रहा है ये हमारे कर्मों का परिणाम है? कर्म क्या होते हैं? भगवान हमें उनसे क्यों नहीं बचाते? अच्छे लोग ही ज्यादा दुखी क्यों होते हैं? भक्ति करने वाले ही कष्ट में क्यों आते हैं? भगवान की करनी में और कर्म में क्या अंतर है? क्या सच में भगवान परीक्षा लेते हैं? इंसान भगवान से दूर कब होता है? तो आज की वीडियो में इन टॉपिकों को हम कवर करेंगे और जानेंगे कि वास्तविक में सत्य क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जानकारी पसंद आए तो अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या भगवान सजा देते हैं या जो भी कुछ होता है हमारे कर्मों के ही कारण होता है। देखिए, इंसान सबसे पहले दोष क्यों भगवान को देता है? व्यक्ति के जीवन में जब कुछ गलत हो जाए, चाहे उसके व्यापार में घाटा हो जाए, चाहे किसी से उसका झगड़ा हो जाए, चाहे उसको चोट लग जाए, चाहे उसका नुकसान हो जाए, चाहे उसके घर में चोरी हो जाए, चाहे वो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट आ जाए, चाहे उसके घर में या उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग आ जाए, या फिर वो जिन रिश्तों को अपना मानता था वो रिश्ते टूट जाए, मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिले, तो व्यक्ति का मन दुखी हो जाता है। और दुख में इंसान यही सोचता है कि मैं तो भगवान को मानता हूं, फिर मेरे ही साथ गलत क्यों होता है? कोई भी इतना भगवान को नहीं मानता मेरे आसपास जितना मैं मानता हूं, लेकिन बाकी सब सुखी हैं, मैं ही दुखी क्यों? तो देखिए, ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। सवाल तो व्यक्ति का सही है कि मैं भगवान की भक्ति करता हूं, फिर मैं दुखी क्यों, लेकिन इसको समझना जरूरी है। आखिर भगवान को सजा देने वाला क्यों समझ लिया जाता है? ये व्यक्ति अपने मन से नहीं समझता भगवान को कि ये भगवान ने कर दिया, ये उसके दिमाग में भरी गई बातें हैं। क्योंकि हमें कर्म का जो नियम है वो ठीक से कभी समझाया ही नहीं गया। किसी ने भी वो नियम ढंग से समझाया ही नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं समझे तो हमें क्या समझाएंगे? कर्म का नियम या तो भगवान हाथ पकड़ ले तब समझ में आता है, या कर्म का नियम श्रेष्ठ गुरु की शरण में समझ में आता है। बाकी के लोगों के साथ रह के यदि आप कर्म के नियम को समझने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, और ज्यादा उसमें उलझ जाएंगे। क्योंकि बचपन से ही व्यक्ति को बात बात पर डराया जाता है, बात बात पर कहा गया है ऐसा मत करो भगवान नाराज हो जाएंगे, वैसा मत करो भगवान दंड देंगे, ये मत करो भगवान तुम्हारा विनाश कर देंगे। इस प्रकार से हमें कहा गया है बचपन से ही। और जितने भी दुनिया में लोग कर रहे, भक्ति कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें से केवल 10% व्यक्ति सच्ची भक्ति कर रहे हैं। बाकी की 90% व्यक्ति तो या तो कुछ लालच में भक्ति कर रहा है, या डर के कारण भक्ति कर रहा है, या इस वजह से भक्ति कर रहा है कि लोग ये ना कहें कि इनके घर में कोई भक्ति ही नहीं करता, कोई पूजा ही नहीं करता। दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति पूजा की जा रही है। कुछ लोग कुछ मांगने, कुछ उनकी डिमांड है जो उन्हें लग रहा है कि ये इंसान नहीं कर सकता, भगवान कर सकता है, तो वो इसलिए भक्ति कर रहा है। कुछ व्यक्ति अपने रिश्तों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि मेरे रिश्ते टूट जाएं, तो इसलिए वो भगवान की भक्ति कर रहा है कि भगवान सबको एक करके रखो। तो सब अपने अपने अनुसार भक्ति कर रहे हैं। और 10% सच्चे भी भक्त हैं जिनकी कोई अभिलाषा ही नहीं, जो है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो श्रेष्ठ भक्त कहे जाते हैं। लेकिन 90% जितने भी भक्त हैं उनके कोई ना कोई अभिलाषा है और वो उस अभिलाषा की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। लेकिन इनमें से जो ऐसे भक्त हैं जो डर के कारण से भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान हमें नरक में डाल देगा, भगवान हमें दंड देगा, भगवान हमारे जीवन को उथल पुथल कर देगा, भगवान हमारा विनाश कर देगा। तो जो इस प्रकार के डर की भक्ति बनाई गई है, तो डर से बनी हुई भक्ति कभी भक्ति नहीं होती। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति में प्रेम श्रेष्ठ है, भक्ति में डर का तो कोई स्थान ही नहीं। और जो भक्ति करके भी हर समय डरे डरे, सहमे सहमे, व्याकुल, बेचैन
इस प्रकार रहते हैं, वो अपने आप समझ लो कि आपकी भक्ति नहीं है वो। क्योंकि भक्ति जिस व्यक्ति की होती है, वो चाहे एक नाम ले भगवान का, उसके मन में, उसके हृदय में वो शांति उतरती है, वो कनेक्शन जुड़ता है उसका, कि वो आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, उसको कहते हैं भक्ति। बाकी जो भी चल रहा है और आप असमंजस में फंसे हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, कभी खुद को दोष दे रहे हैं, कभी भगवान को दोष दे रहे हैं, कभी अपने कर्मों को दोष दे रहे हैं, कभी पड़ोसी को दोष दे रहे हैं, कभी शत्रु को दोष दे रहे हैं, कभी तांत्रिक को दोष दे रहे हैं, तो कभी पितरों को दोष दे रहे हैं, तो कभी कुल देवी को दोष दे रहे हैं, और कभी कभी अपने इष्ट को ही दोष दे रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति वो प्रेम है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपकी भक्ति में 1% फर्क ना पड़े, वो निरंतर बढ़ती ही जाए पर कम ना हो, आपकी तड़प इतनी बढ़ जाए कि फिर आप पर रहा ना जाए, वो है भक्ति। भक्ति वो नहीं कि आप मान लो भगवान शिव की पूजा कर रहे हो तन मन से, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, आपने एक वीडियो खोली, उसमें कह दिया कि भगवान शिव पर ये चीज नहीं चढ़ाएंगे, ये चीज चढ़ाने से ये हो जाता है। मान लो रैंडमली आपने देख लिया, या कहीं से पढ़ लिया, या कहीं से सुन लिया। अब वहां अब तक जो आप कर रहे थे वो भाव की भक्ति थी, वहां किसी भी प्रकार का आपका दोष नहीं था, ना आपको दोष लगेगा। लेकिन जब मन में ये बात आ गई कहीं से भी देख के कि ये नहीं चढ़ना चाहिए था, अब आपके चारों तरफ माइंड में वही चीज घूमेगी कि ये मैंने कर दिया, भगवान नाराज हो जाएंगे। तो भगवान नाराज हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपका दिमाग ही आपको मार देगा। आपका दिमाग ही आपके मन में वो डर और वो अपराध बोध इकट्ठा कर देगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ होगा तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने वो गलती कर दी थी, इसलिए भगवान ने मुझे दंड दिया है। तो ये गलत फहमी जो बैठी है लोगों के मन में, ये बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है। भगवान किसी को दंड नहीं देते, भगवान किसी को सजा नहीं देते, और जिस दिन वो सजा देना चाहेगा उस दिन उसकी सजा को सहन नहीं कर पाओगे, उसकी सजा को आप सहन नहीं कर पाओगे। सोचो, उसका एक आंशिक रूप आपकी भक्ति से खिंच के आपके पास आ जाए, आप उसको तो सहन नहीं कर पाते। उसमें तो आप भ्रमित हो जाते हो कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया, मेरे दीपक में ऐसा फूल क्यों बन गया, मैंने फूल वहां चढ़ाया था वो ऐसे क्यों गिरे, उसमें तो आप भ्रमित हो जाते हो। केवल एक उनकी तरफ से हिंट मिलता है। अब सोचो, जब वो बिगाड़ने पे आ गया आपका तो क्या होगा। तो भगवान किसी को दंड नहीं देता है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। डर की भक्ति कभी मत करना, इससे तो अच्छा भक्ति ही मत करना। न कम से कम डर रहेगा और ना ही प्रेम रहेगा। कम से कम निश्चल तो रहोगे, ना सकारात्मक का लालच, ना नकारात्मक का डर, कम से कम स्थिर तो रहोगे। लेकिन यदि अध्यात्म में आए हो तो भगवान को कभी दोषी मत ठहराना, क्योंकि भगवान आपको चाह के भी कष्ट नहीं दे सकता। तो भक्ति डर की नहीं होती है, और भगवान किसी को सजा नहीं देते, कभी भी नहीं देते। सबसे पहले यह समझिए कि भगवान का स्वभाव क्या है। भगवान को हम कहते हैं दयालु, करुणामय, क्षमाशील, सबका भला चाहने वाला, सबका अच्छा करने वाला। अरे माँ की भी पूजा करते हैं तो उसमें भी क्या कहा जाता है, उसमें भी यही कहा जाता है, मायरी मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जिसकी ज्योत ही सत्य है, जो ज्योति रूप में विराजमान है, वो आपका नेत कैसे कर देगी। जो आपके जीवन की ज्योति जला के रख रही है, जो आपको शक्ति प्रदान कर रही है, वह आपका बुरा कैसे कर देगी। सबकी झोलियां भरने वाली माता तेरी सदा ही जय। जो सबकी झोलियां भर रही है वह आपकी झोली खाली कैसे कर देगी। तो ये बेवकूफी है, भगवान का स्वभाव ही नहीं है ये, तो वो दंड कैसे देगा। सांप को आप कितना भी दूध पिलाना, उसका स्वभाव है डसना, वो आपको डसेगा। चाहे आप उसको कितना भी प्रेम करना, वो डसेगा, क्योंकि उसका नेचर है ये। चोर का नेचर है चोरी करना, चाहे आप उसको कितना भी सम्मान देना, लेकिन फिर भी आपके घर से सफाई कर देगा वो। एक भक्त का नेचर होता है सब पे करुणा करना, भक्ति करना, तो वो भक्ति ही करेगा, वो किसी का खून नहीं करके आएगा। तो ये नेचर है, और जिसका जैसा नेचर होगा वो वही प्रदान करेगा। राक्षसों का नेचर है गलत करना, उनसे आप अच्छे करने की उम्मीद नहीं कर सकते। देवताओं का काम है सबके लिए अच्छा करना, उनसे आप बुरा करने की उम्मीद नहीं कर सकते। और भगवान का काम है कृपा करना, दयालुता का भाव है, वो भवसागर से पार करने वाला है। उसका स्वभाव ही नहीं है तो वो कैसे कर देगा। जिसका स्वभाव करुणा में है वो करुणा ही करेगा। तो भगवान दंड नहीं देते हैं। यदि सोचिए भगवान आपको दंड देता तो निर्दोष लोग क्यों दुखी होते। यदि भगवान दंड ही देना चाहता है तो निर्दोषों को क्यों देता। यदि भगवान दंड देना चाहता तो केवल उन लोगों को देता जो उनकी पूजा नहीं करते।
उनकी पूजा करने वाला भी दुखी है, तो इसका मतलब दंड भगवान नहीं दे रहा है, क्योंकि अपने भक्त को दंड कौन देगा? आप उनकी पूजा कर रहे हो, आप उनको मान रहे हो, आप उनको भोग खिला रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपको वो दंड दे रहा है, तो इसका मतलब, और उसका स्वभाव क्या है? दयालु, करुणा में, तो इसका मतलब भगवान वो नहीं है जो आपको दंड दे रहा है। दंड तो कोई और है देने वाला। हर बच्चे को भगवान का स्वरूप माना जाता है, फिर बच्चे बीमार क्यों हो जाते हैं? क्या भगवान उनको बीमार करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये काम भगवान के हाथ में है ही नहीं, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही नहीं है किसी को भी कष्ट पहुंचाना। आप पूरी जिंदगी भक्ति करो, और पूरी जिंदगी भक्ति करने के बाद भी भगवान जब आपके सामने प्रकट हो और उनसे कहना कि प्रभु मुझे एक थप्पड़ लगाओ, भगवान नहीं आपको थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही नहीं है। वो आपको दुलार तो कर सकते हैं गोद में बिठा के, लेकिन आप खुद को पिटवाने के लिए, खुद को मारने के लिए, खुद को चोट पहुंचाने के लिए यदि उनसे कहोगे, अपनी भक्ति तपस्या साधना करने के बाद फलस्वरूप ये मांगोगे, तो भी वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि भगवान ये आपको प्रदान ही नहीं कर सकते, उनका स्वभाव ही नहीं है। वो असुरों को भी तब मारते हैं जब संपूर्ण ब्रह्मांड पे संकट आ जाए, फिर भी उस एक दैत्य को मार तो देते हैं, लेकिन उसको मुक्ति दे देते हैं, क्योंकि उनके हाथों से मारे जाने में भी कल्याण ही है, तो वो बुरा कैसे कर सकते हैं? ये भगवान का काम नहीं है, बल्कि एक कर्मों का फल है, और जिसे भोगना पड़ता है। आप जहां भाग सको भाग लो, चाहे किसी भी दरबार में भाग लो, चाहे किसी भी सिद्ध पुरुष के पास भाग लो, चाहे कमरे में बंद हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो कर्म कर दिया वो फसल तो काटनी पड़ेगी और खानी पड़ेगी तुम्हें। अब चाहे उस फसल को रोके खा लो, चाहे हंस के खा लो। बहुत से लोग कहते हैं हमने ऐसा क्या पाप कर दिया? अरे तुम्हें क्या पता तुमने क्या किया क्या नहीं किया। रोज सुबह उठते हो, रात को सोते हो, तब तक अनजाने में जाने में कितने पाप होते हैं, और कितने पापों में जाने कौन कौन से महापाप भी होते हैं। कितनी चींटियां आपके पैरों के नीचे आके दबती हैं, कितने लोगों को आपकी बाणी से दुख पहुंचता है, कितने लोगों को आपके देखने, आपकी नजरों से दुख पहुंचता है, और ना जाने किस किस प्रकार से पाप बनते हैं। पाप केवल किसी की हत्या करना नहीं है, उसके आत्मविश्वास को गिरा देना भी पाप है, ये मृत्यु तुल्य है। तो आप नहीं जानते कि कर्म कैसे कैसे बन रहे हैं हमारे, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया। एक कमेंट आया था, वो बहन कह रही थी मैं बहुत परेशान हूं, मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे पति ऐसे, मेरी सास ऐसी, बहुत कुछ कह रही थी, मुझे इतना याद नहीं है, अपना मतलब कष्ट बता रही थी वो। मैंने उनसे यही कहा, मैंने इसके तुम कितने जिम्मेदार हो? तो उन्होंने कहा कि ये तो माँ से पूछ लेना, मैं तो अपनी जगह सही हूँ, मैंने तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, और तुम अपनी माँ से पूछ लेना अगर मेरा भरोसा नहीं है, भगवती से पूछ लेना, इस प्रकार उन्होंने कहा। तो फिर भी मैंने उनको रिप्लाई में यही कहा, मैंने सच में आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि यदि कर्म खराब नहीं है तो किसी की हिम्मत नहीं जो आपके सिर का एक बाल तक उखाड़ जाए। सब कुछ जो मिल रहा है आपके कर्मों से, परिवार आपके कर्मों के अनुसार दिया गया, पड़ोसी आपको कर्मों के अनुसार दिए गए, रिश्तेदार आपको कर्मों के अनुसार दिए गए, जो जो आपके पूरे जीवन में जिन जिन से आपका सामना होता है और जिन जिन के द्वारा आपको जो जो प्राप्त होना होता है वो होगा। उसको रोका नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता, वो सहन करना पड़ेगा। जितना जल्दी इस चीज को समझ लोगे उतने ही सुखी रहोगे। कर्म का मतलब होता है जो काम हम कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं या सोच रहे हैं या किसी भी प्रकार की कोई भावना कर रहे हैं, केवल किसी काम को करना ही कर्म नहीं होता। कर्म में इरादा, यदि आपका कर्म गलत है लेकिन इरादा आपका सही था तो पाप नहीं लगेगा आपको, लेकिन कर्म आपका सही है लेकिन उसके पीछे इरादा आपका ठीक नहीं था तो वो पाप है। भावना, यदि किसी भी कर्म को करने के लिए आपका भाव श्रेष्ठ नहीं है, आपका भाव मलिन है, तो भी वो कर्म ही है। कर्म तो अच्छा है तो भी कर्म है, बुरा है तो भी कर्म है, लेकिन उसमें नीयत, भाव, इरादा ये जुड़े होते हैं। किसी भी कर्म को आप किस प्रकार कर रहे हो उस अनुसार आपको फल मिलता है। यदि आपने किसी की जान बचाई, ये बहुत अच्छा कर्म है, लेकिन उसकी जान बचाने के पीछे आपका इरादा ठीक नहीं है, आप उसको वो वेदना पहुंचाने वाले हो, उसको जीवित रख के, जिससे कि उसको मृत्यु ज्यादा अच्छी लगती, तो वो पाप है। आपका इरादा, भावना ठीक नहीं है उसको जीवित रखने के लिए। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति को मार देते हो तो कर्म गलत है, ये किसी को मारना नहीं चाहिए, लेकिन उसके पीछे यदि इरादा और भाव सही है कि आप उसको मृत्यु देके, जो अपने कष्टों में था वो व्यक्ति,
जैसे बहुत से लोग बहुत ज्यादा कष्ट में आ जाते हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इसकी मिट्टी समेट लो। तो इस प्रकार से उसके लिए अगर तुम मौत मांग रहे हो भगवान से, तो उसके पीछे इरादा और भावना श्रेष्ठ है। उसको वो कष्टों से निवृत्ति दिलाई जा रही है, भगवान से प्रार्थना करके उसके कष्ट दूर करने के लिए कहा जा रहा है कि प्रभु इससे तो अच्छा इसकी मिट्टी समेट लो। तो उसके पीछे इरादा सही है, तो वो कर्म आपको पाप का भागी नहीं बनाता। तो आप समझ गए होंगे कि कर्म कैसे बनता है, कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता। तो ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को बहुत मीठा खाने की आदत है और उसने बहुत मीठा खाया है, कुछ महीने या कुछ दिन उसने बहुत मीठा खाया है, तो ये जरूरी नहीं कि उसको बीमारी या उससे मीठे से जो भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है वो तुरंत दिख जाए। उसकी बीमारी आज नहीं दिखेगी, जिस दिन वो मीठा खा रहा है उस दिन नहीं दिखेगी, लेकिन बाद में बीमारी आएगी। तो वो बीमारी भगवान की सजा थोड़ी है, आपके अधिक मीठा खाने की जो आदत थी उसका परिणाम है। इसका दोष आप भगवान को कैसे दे सकते हो कि भगवान तूने ऐसी बीमारी बना दी। तो ऐसे बनते हैं आपके कर्म, हर चीज के जिम्मेदार आप हैं। यदि आपके जीवन में सुख है तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं, यदि आपके जीवन में दुख है तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं। सुख जब आता है तब तो हम कहते हैं हमारी मेहनत है, और दुख आता है तब हे भगवान तूने ये क्या कर दिया। तो या तो सुख और दुख दोनों में भगवान की शरण में पड़े रहो, या फिर सुख में जैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये मेरे मेरे कर्म थे, मेरी मेहनत थी जिसकी वजह से मैं आज अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया, तो ऐसे ही दुख में भी इस चीज को एक्सेप्ट करो कि ये दुख मैं जो भोग रहा हूं ये मेरे ही कर्म है, ये मेरी ही कमाई हुई पूंजी है जो मुझे आज खर्च करनी पड़ेगी। अब चाहे मैं उसको रो के करूं या हंस के। अच्छे लोग क्यों ज्यादा दुखी रहते हैं, तो ये बहुत गहरी बात है और ये सच है। अच्छे लोग कभी गलत से भागते नहीं हैं, उनके जीवन में जो भी कुछ आता है वो एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करके उस समय को काटते हैं और उन परिस्थितियों से सीख भी लेते हैं, जिससे वो आगे फिर ऐसे काम नहीं करते हैं। वो सहना जानते हैं, वो सहते हैं किसी भी समस्या को, इसलिए उनके दुख दिखाई देते हैं। लेकिन जिसके दुख दिखाई नहीं दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में दुख नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आज देखने में लग रहा है कि वो दुखी नहीं, वो तो सब प्रकार से सुखी हैं, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो मोटरों में घूम रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल में से शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारा गोल्ड खरीद लिया है। इस प्रकार के जो आपको दिख रहा है ना, ये उनकी खेती है। जैसे आप अपनी खेती काट रहे हो ना रोके, ऐसे ही उनकी खेती थी। अब इस खेती का अनाज खत्म हो जाएगा और आज वो घमंड में आके जो भी कर रहा है ना वो भी उसी को खाना है। तो ये मत सोचिए कि ये इतना खुश क्यों, हम इतने दुखी क्यों। वो अपनी फसल को खा रहा है, तुम अपनी फसल को खा रहे हो। और जो अहंकार में आ जाते हैं सुख आने पे, तो वो बुरे लोग जो हैं, जो किसी का बुरा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कहीं बैठ के, किसी अन्य व्यक्ति का बुरा कर रहे हैं, वो आज आपको बहुत मजे में लग सकते हैं, बहुत खुश लग सकते हैं, पर जो बिना गलती के किसी को प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, उनका जब कर्म फल जीवन में आता है, जब उनके पुण्य फल नष्ट होते हैं, पाप कर्म उदय होते हैं, तो उनका कर्म इतना विकराल होता है कि कोई मदद करना भी चाहे उस व्यक्ति की उन कर्मों से निकलने में नहीं कर पाता। उसको भगवान मदद का अधिकारी ही नहीं रहने देते। निर्दोष व्यक्ति मदद के लिए इधर उधर भटकता है लेकिन उसे मदद करने वाला नहीं मिलता। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने उसकी ये स्थिति बनाई है, यही स्थिति उसके भी जीवन में आएगी, और जब वो मदद के लिए प्रार्थना करेगा तो उसकी मदद करने वाला नहीं कोई होगा, और मदद कोई करेगा भी यदि किसी भी पुण्य उसका एक आध होगा, उसके कारण यदि उसकी कोई मदद करने के लिए आगे आया भी, तो भगवान उसको मदद का अधिकारी नहीं रहने देते। तो उसके जीवन में जो भी लिखा है वो होगा। तो ये है कर्म, इससे भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते, चाहे कहीं भी चले जाओ। इसको तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। जो आज हमें दंड मिल रहे हैं ये दंड ना मिले तो अपने कर्मों को सही रख के चलना चाहिए, क्योंकि जब ये पाप कर्म खत्म होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा एक व्यक्तियों की आधी जिंदगी के बाद जिंदगी ही बदल जाती है, किसी की कुछ वर्षों के बाद जिंदगी बदल जाती है, और किसी के पूरा जीवन ही दुख में चला जाता है। तो जिसके जितने कर्म होंगे उतने उसको भोगने पड़ेंगे, उसके बाद ही उसको पुण्य कर्म मिलेंगे, उसके बाद ही उसको सुख शांति मिलेगी। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि भक्ति करने से जीवन में कष्ट आएगा, ये सोचना बिल्कुल भी गलत है। बल्कि भक्ति करने से तो कष्ट का जो अर्थ है वो समझ में आ जाता है। अब सोचो, जिसको भगवान पे भरोसा नहीं, जिसको अपने शास्त्रों पे, अपनी पुराणों पे भरोसा नहीं, जिसको मतलब एक तरह से कह सकते हैं अध्यात्म पे ही, सनातन पे ही भरोसा नहीं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट आता है तो वो पाप करता है, डायरेक्ट पाप करेगा, पैसे नहीं है चोरी करेगा।
भूख लगी है, किसी को मार के खाएगा, वो डायरेक्ट पाप करेगा, उसे संभालने वाला नहीं है कोई, और उसे ये भी नहीं पता है कि इससे और कर्म मेरे खराब हो जाएंगे। लेकिन जो भक्ति करके कष्ट सहता है वो अपने आगे के कर्मों को नहीं बिगाड़ता, और उसके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं उनके अर्थों को वो समझता है, वो टूटने के बजाय मजबूत बनता है। तो भक्ति, पूजा पाठ, मंत्र जाप, हवन ये करना, ये दुख हटाने का कोई सौदा नहीं है कि ये करोगे तो जीवन में दुख आएगा ही नहीं, बल्कि इनसे दुख सहने की ताकत मिल जाती है। जो नहीं करते उनको तो ताकत भी नहीं मिलती, फिर वो बीच में ही आत्महत्या कर लेते हैं, वो बिल्कुल टूट जाते हैं, या फिर और ज्यादा वो अपने कर्मों को खराब कर लेते हैं, जिससे कि आने वाला जो जीवन है या आने वाला जो समय है वो और भी भयावह हो जाता है। लेकिन जो भक्ति और भगवान की आराधना करता है तो वो जब दुख सहता है तब भी उसको कुछ सीखने को मिलता है, और जब सुख को सहता है तब उसके अंदर अभिमान नहीं आता। और यही स्थिति, यही स्थिर होना व्यक्ति को भगवान से मिलाता है कि वो दुख सुख चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सबको सहन करते हुए, भक्ति करते हुए आगे बढ़े। यही तो उद्देश्य है, अपने कर्मों को सहन करे, उन कर्मों से सीख ले और आने वाले कर्मों को सुधार के चले। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं तो फिर भगवान दुख आने ही क्यों देते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान आपके कर्मों को हल्का तो करते हैं। हल्का कैसे? कि आपको उस कर्म से निकलने की ताकत देगी, काटते नहीं है उस कर्म को। तो हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाती है, हर ठोकर आपकी दिशा बदलने के लिए आती है। जैसे कोई बच्चा गिरता है तो माँ दौड़कर उसको उठाती है, लेकिन बच्चा तो तब तक गिर चुका है, तो उस बच्चे को गिरने से जो चोट लगी है उस चोट से उसको निकालने के लिए उसको गोद में लेके सहलाती है। माँ इतना कर सकती है, पर उसको चोट ना लगे माँ ये नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो गोद से उसको नीचे ही नहीं उतारेगी तो वो चलना कैसे सीखेगा। तो इसलिए चलना तो व्यक्ति को ही है, पर जब जब आपको ठोकर लगेगी तो आपकी भक्ति आपको सहलाएगी, आपको उस डर से, उस दर्द से निकलने की शक्ति देगी। ये काम होता है भक्ति का। मतलब ये नहीं है कि दुख ही नहीं आएगा, आएगा यदि आपके कर्म ऐसे रहे हैं, और यदि आपके कर्म बहुत श्रेष्ठ उच्च थे, आपके मन में यही है कि हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, तो आप फिर यहाँ क्यों भटक रहे हो? फिर गृहस्थी में क्यों पड़े हुए हो? फिर तो आप किसी लोक में बैठ के तप कर रहे होते, या किसी देवी देवता के पद पे बैठे होते, फिर यहाँ क्यों भटक रहे हो? तो यहाँ आए हो, परिवार मिला है, समाज मिला है, सब कुछ हो रहा है आपके जीवन में, तो ये आपके कर्म ने निर्धारित किया है। अब आपको जो मिलता जाए उसको एक्सेप्ट करते जाओ और उनसे कुछ सीख लेते जाओ। शॉर्टकट है नहीं। भगवान और कर्म को अलग अलग समझते हैं। हर कर्म का एक फल होता है, डिपेंड आपके ऊपर है कि आप अच्छा करोगे या बुरा, उसका फल आपको मिलेगा। भगवान का क्या रोल है इसमें? भगवान आपको दिशा दिखाता है कि ये करना चाहिए या नहीं। अब आप अपनी सुनते हैं तो आप गलत भी करते हैं, लेकिन जब आप अपनी आत्मा की सुनते हैं तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। तो कर्म और भगवान अलग है। कर्म वो जो आपने कर दिया उसका फल आपको मिलेगा, भगवान वो जो आपको दिशा देता है अच्छा और बुरा करने का। अब हाथ में आपके है कि आप अच्छा करोगे कि बुरा करोगे। भगवान ने तो आपको रास्ते दे दिए। कर्म रुक नहीं सकता, कभी भी कर्म रुकता नहीं है। जब तक आप जीवित हो तब भी कर्म चल रहा है, मन से, कर्म से, वचन से, शरीर से चल रहा है। मृत्यु के बाद भी कर्म चल रहा है। कोई आत्मा रो रही है, कोई आत्मा जा रही है, कोई आत्मा कहीं अटकी हुई है, कोई आत्मा जन्म ले रही है, तब भी कर्म बराबर चल रहे हैं। तो कर्म रुकता नहीं है, और भगवान संभालता है। भगवान हर परिस्थिति में आपके साथ रहता है और हर परिस्थिति से लड़ने की आपको ताकत देता है। वो आपको पल पल संभालता है। आप देखना, कोई व्यक्ति मर जाए और वो आपके सबसे हृदय के करीब था, और आपने कभी कल्पना भी ना की हो कि उस व्यक्ति के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उससे भी निकलने की शक्ति भगवान आपको देते हैं, उस दुख से भी निकलने का सामर्थ्य भगवान आपको देते हैं। यही होता है संभालना। कर्म तो आपको मिलेगा, लेकिन भगवान उस कर्म में आपको संभाल लेते हैं। कर्म हमें सीख देता है, हर कर्म हमें सीख देता है। मान लो कोई व्यक्ति दारू पीता है, उसके सारे ऑर्गन खराब हो गए, तो उसको क्या सीख मिली? कि उसको दारू नहीं पीनी चाहिए थी, यदि उसको ज्यादा जीना था। तो कर्म ने कुछ सिखाया। भगवान शक्ति देता है, कर्म ने सीख दी, भगवान उस सीख को जीवन में धारण करने की शक्ति देता है कि व्यक्ति समझ जाए। जो उसने कर्म से सीख ली है उस सीख को वो अपने जीवन में धारण कर पाए, इसकी शक्ति देता है भगवान। कर्म को काटना पड़ता है, और उस कर्म को काटने के लिए भगवान सहारा देता है।
तो ये होता है कर्म और भगवान, दोनों एक नहीं है। कर्म वो हैं जो हमने किए, चाहे मन से, कर्म से, वचन से, शरीर से, इंद्रियों से, किसी भी प्रकार से। और भगवान वो जो हर परिस्थिति में करुणा कर रहा है। फर्क इतना है कि आपके कर्म इतने प्रबल है कि भगवान की कृपा आपको धूमिल दिखाई दे रही है, लेकिन जिस दिन ये सब बादल छट जाएंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि भगवान मेरे साथ किस किस मोड़ पे था, भगवान ने मुझे उस परिस्थिति से कैसे बचाया। तो इसलिए कर्म और भगवान, इनमें ये अंतर है। भगवान आपको कभी दुख नहीं पहुंचाते, ये आपके कर्म है। तो आज से भगवान को दोष देना बंद कर देना। आपके जो भी कोई इष्ट हो, कभी ये मत कहना भगवान तूने ये क्या किया, उसने कुछ नहीं किया। या तो आपके कर्म है या उस सामने वाले व्यक्ति के कर्म है, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, क्योंकि भगवान कर्म बंधनों से परे है, वो कर्मों में कभी नहीं बंधता। और यदि गलती से किसी भक्त के लिए उसको कर्मों में बंधना पड़े तो उसे भी पृथ्वी पे आके अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। वो भी पृथ्वी पे आके अपने उस कर्म को भोगता है, चाहे उसने मजबूरी में या ब्रह्मांड के सुरक्षा के लिए ही वो कर्म क्यों ना किया हो। तो कर्म कभी कटता नहीं है, उसको काटना पड़ता है। क्या सच में भगवान किसी व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं? लोग कहते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। देखिए, जीवन स्थिति देता है और हमारा कर्म तय करता है। भगवान हमें संभलने की उसमें शक्ति प्रदान करता है। तो भगवान ने तो पेपर बनाया ही नहीं, भगवान ने तो कोई पेपर नहीं बनाया, भगवान तो शक्ति ही दे रहे हैं। तो भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं। भगवान परीक्षा केवल आपके विवेक की लेते हैं, भगवान परीक्षा केवल आपके प्रेम की लेते हैं, आपकी सामर्थ्य की लेते हैं। भगवान परीक्षा आपके विश्वास की लेते हैं। बाकी आपको कष्ट पहुंचा के कोई परीक्षा नहीं भगवान लेते। भगवान आपको कभी कष्ट नहीं पहुंचाते, वो चाह के भी नहीं पहुंचा सकते, उनका स्वभाव ही नहीं है। बल्कि इंसान ही कभी कभी भगवान से बहुत दूर हो जाता है। जब इंसान अहंकार में आ जाए, गलत रास्ते पर चलने लग जाए, तो भगवान उसके उन कर्मों को सामने पहले लाते हैं जिससे उसको झटका लगे और उस झटके से वो कुछ सीख ले सके, वो समझ जाए। उससे पहले समझ जाए कि भगवान और ज्यादा दूर ना हो जाए, उससे पहले समझ जाए। इसलिए भगवान उसको झटका उसके कर्मों के द्वारा दिलवाते हैं। भक्तों के जीवन में झटके बार बार इसीलिए आते हैं क्योंकि जब तक जीवन में भटकाव है तब तक पहले तुम्हारे जो पाप कर्म हैं उनको बार बार आगे लाया जाता है, जिससे कि उन झटकों से आप सीखो और जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते पे और तीव्रता से आप बढ़ो, और जो गलत रास्ते पे आप जाने वाले हैं उस रास्ते पे आप ना जाएं। तो भगवान किसी को सजा नहीं देते, बल्कि उनके कर्म ही उनको फल देते हैं। और ये कोई झटका आपको डराने के लिए नहीं होता है, इनसे ये है कि आपके जो कर्म हैं वो भी कट जाते हैं झटके के साथ, और आपको सुधारने का एक मौका दिया जाता है, आपको सुधरने के लिए एक मौका दिया जाता है कि समझ जाओ। इतनी मत खो जाना इस चकाचौंध में कि तुम भी धूमिल हो जाओ और हम भी धूमिल हो जाए, तुम हमें ना देख पाओ, हम तुम्हें ना देख पाए। एक मौका दिया जाता है, समझ जाओ तुम्हारा मार्ग ये नहीं है जिस पर तुम चलना चाह रहे हो, तुम्हारा मार्ग वो है जिस पर तुम चल रहे हो। चाहे आज कुछ लालच में चल रहे हो, लेकिन कल मुझे प्राप्त करने की खोज में चलोगे। भगवान हमें तोड़ते नहीं है बल्कि और समझदार बनाते हैं, और इस बात को जो समझ गया वो आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं समझा वो बार बार दुखी ही होता रहेगा, क्योंकि फिर उसे समझाने वाला कोई नहीं है। दुख उस भक्त के भी जीवन में है, दुख साधारण व्यक्ति जो अध्यात्म में नहीं है या अध्यात्म को नहीं मानता उसके भी जीवन में दुख है। लेकिन एक भक्त को समझने की शक्ति भगवान से मिल रही है, लेकिन जिसको भरोसा ही नहीं किसी पे, उसको संभालने वाला भी कोई नहीं होता। तो भक्ति, पूजा पाठ, मंत्र साधना, इनका केवल इतना सा रोल है आपके जीवन में कि आपको ये भगवान से जोड़े रखें, जिससे कि आप अपने कर्मों का हिसाब किताब करें तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, आपको उस दुख से समझाने वाला कोई मिल जाए। आपके जो दुख हैं वो आपके शिक्षक हैं, मतलब कर्म, और भक्ति आपका सहारा है। दुख भगवान की नाराजगी नहीं बल्कि जीवन की पाठशाला है। तो आप समझ गए होंगे, आज से कभी भी भगवान को दोषी मत ठहराना। आप अच्छे कर्म करो, आप अपने ऐसे कर्म करो कि भगवान को ना चाहते हुए भी आना पड़े आपके पास। आपने कर्म तो ऐसे करके रखे हैं कि आप बुलाते रहते हो, लेकिन नहीं, भगवान चाह के भी नहीं आ पा रहा है आपके पास। आपने कर्म तो ऐसे कर लिए कि बुरे लोग ही आपके पास आ पाएंगे, अच्छे लोग आ ही नहीं पा रहे आपके पास। तो अपने कर्म को अच्छा कर लो। चलो, जो पहले कर लिया अनजाने में, और ऐसा भी नहीं है कि अनजाने में किया हो, क्या पता आज जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहले के समय में किसी संत ने आपको ऐसे समझाया हो, किसी महापुरुष ने समझा दिया हो, आपके किसी बुजुर्ग ने आपको समझा दिया हो, लेकिन आप नहीं समझे हो।
जरूरी नहीं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद भी लोग कुछ समझें, समझने वाला समझ सकता है। तो भगवान हमें मौके बार बार देता है, लेकिन हम उनको नहीं पकड़ते। हम अपने कर्मों को अपने अनुसार चलाते हैं और फिर वही कर्म हमारे सामने आते हैं, चाहे इसी जन्म में आ जाए, चाहे जो हल्के पतले कर्म आपके होते हैं ना, वो तो भगवान आपको देता रहता है। जो बहुत बड़े कर्म हैं, जो ऐसे कर्म हैं कि आपके इस जीवन में उनको ऐड नहीं किया जा सकता, तो उस चक्कर में आपके जो छोटे मोटे पाप कर्म हैं उनको पहले हटाया जाता है। उन कर्मों के लिए आपको अलग से तैयार किया जाएगा। आपके पास इस जीवन में इतना समय नहीं बचा है उन कर्मों को झेलने लायक, इतनी शक्ति नहीं है। तो उन कर्मों के लिए आपके लिए कोई नया जन्म पहले से रेडी होगा। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने आने वाले समय को सुलभ बनाना चाहते हैं या कष्टकारी। तो यदि सुलभ बनाना है, कर्मों पर ध्यान रखो और भक्ति करो, और निरंतर भक्ति करो। भगवान के पथ पर आगे बढ़ते रहो। वो पथ ही ऐसा है कि उस पथ पर चलने वाला कभी पाप करता ही नहीं, कभी करता ही नहीं। और अनजाने में जो पाप होते हैं, जो उसकी दृष्टि में नहीं है, वो अनजाने में जो उससे पाप हो गए, उनको भी भगवान उसके जीवन में जल्दी जल्दी भेज के उनको कष्ट से मुक्त कर देता है, उसके उन पापों को मुक्त करवा देता है। उसके हाथ से कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं होने देता जिसके कारण से उसको फिर कोई जन्म लेना पड़े और उस जन्म में उस कर्म के अनुसार उसको सब कुछ झेलना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना। ये वीडियो बहुत से लोगों को सही मार्ग दिखा सकती है, ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।